बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मलिक मोहम्मद इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1, जिसके मेजर 3 टॉपिक्स हैं: अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एंड रैशनल एक्सप्रेशन। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम जब भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को, टर्म मीन अलजेब्रिक टर्म्स हैं, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स को जब अप्लाई करते हैं उन पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो वी ऑब्टेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी ये डेफिनेशन आपकी बुक के पेज नंबर 76 पे गिवन है, वहाँ से आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। 4.1 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ से व्हेन से आपने स्टार्ट करनी है। ऑब्टेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है और साथ में ये आपने एग्जांपल भी लिखनी है। ये आपकी डेफिनेशन है। चलिए डेफिनेशन को एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अब यहाँ पे जो है एक एग्जांपल दी गई है। अब इसके अंदर 3x स्क्वायर एक टर्म है जो अलजेब्रिक, जिसे हम अलजेब्रिक टर्म्स की बात कर रहे थे, तो हम इन अलजेब्रिक टर्म्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट अलजेब्रिक टर्म है 3x स्क्वायर और सेकंड दरमियान में क्या आ गया, ऑपरेशन आ गया। जो ऑपरेटर है आपके पास एडिशन वाला, वो लिख लिया हमने। सेकंड टर्म है आपके पास 8y है और लास्ट टर्म है 5, वो भी यहाँ पे माइनस आपके पास फिर ऑपरेटर आ गया, जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं, वो आ गया और लास्ट पे ये थर्ड वन टर्म है। अब जब इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके लिखते हैं और बिटवीन प्लस या माइनस आपके पास आ जाए, तो उसको हम कंबाइन इफेक्ट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये कंप्लीट जो है आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके अंदर जो है 3 टर्म्स हैं। अब जो इसमें फर्स्ट टर्म है आपके पास वो 3x स्क्वायर है, सेकेंड टर्म जो इसमें दी गई है वो 8y है और लास्ट टर्म जो इसमें दी गई है वो 5 है। ये तो हो गई आपके पास टर्म। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इनको डिस्कस करते हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो नेक्स्ट आपके पास दिया गया है x एंड y। x एंड y जो होंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल कहलाते हैं। ये x है और ये y है। आगे पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे, इसका एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ पे यही x और y की वैल्यू हमने पुट करनी होती है। ये x और y वेरिएबल्स हैं हमारे पास और वेरिएबल्स की वैल्यू वेरी करती है, तब्दील हो सकती है। मीन x की जगह पे कभी हम 2 पुट करेंगे, कभी 5, कभी -1, और y की जगह पे भी ऐसे वैल्यू पुट करेंगे और एक्सप्रेशन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मीन वेरिएबल वो वाली वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, वेरिएबल कहलाती है। तो एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ जो लिखा हुआ होता है, जिस तरह यहाँ पे वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है 3, तो वेरिएबल के साथ जो भी लिखा होगा उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। पहला वेरिएबल x है, उसके साथ लिखा हुआ है 3, ये भी कोफिशिएंट। दूसरा वेरिएबल है y, उसके साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसका 8। तो ये दोनों 3 एंड 8 जो है ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। और लास्ट वन इसमें टर्म जो दी गई थी जिसको हम 5 कह रहे हैं, 5 जो है बगैर x के वैल्यू लिखी हुई है और जो बगैर x के वैल्यू लिखी हुई है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये लास्ट वन आपके पास कांस्टेंट आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके पास दी गई है, यहाँ पे आपके पास 5x दिया गया है। 5 इसमें कोफिशिएंट, x इसमें वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। 7 अकेली वैल्यू लिखी हुई है, इसके साथ ना x है ना y है, तो तब भी ये कांस्टेंट, और 2 का स्क्वायर रूट भी कांस्टेंट है। ये तो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू का साइन भी आ जाए, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू का साइन आ जाए, तो वो एक्सप्रेशन नहीं रहता, वो क्या बन जाती है, आपके पास इक्वेशन बन जाती है। तो ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। ये भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी, लेकिन इक्वल टू की वजह से ये कंप्लीट को अगर हम डिस्कस करें पूरी को, वैल्यू को, तो ये आपके पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन किससे जनरेट होती है, इक्वल टू से। नेक्स्ट वन है आपके पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को, जिस तरह ये लास्ट वन आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरे देखे हैं, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। उस अलजेब्रिक को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं कब, जब उसकी पावर
होल नंबर आ जाए। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर होल नंबर है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलिनॉमियल कहलाएगा। होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे के सारे आपके पास होल नंबर हैं। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर उसकी पावर ये वाली वैल्यू आ जाती है तो आपके पास क्या है, वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। अब पॉलिनॉमियल कब नहीं कहलाएगा, पॉलिनॉमियल कब नहीं होगा, कब पॉलिनॉमियल नहीं होगा? पॉलिनॉमियल तब नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनॉमियल, जब किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए, -2 आ रही है, या फिर -5 आ जाए, या कोई भी ऐसी पावर माइनस में आ जाए, -1 है, x या y की पावर, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते। एक दूसरा क्या चीज, अगर कहीं पे भी पावर उसकी फ्रैक्शन में आ जाए, बाय में आ जाए, वो भी आपके पास पॉलिनॉमियल नहीं होगा। सपोज आपके पास पावर आ जाती है 1/2 या फिर आ जाती है 5/3, इस तरह की अगर पावर भी आ जाती है x की या y की, तो वो भी आपके पास पॉलिनॉमियल नहीं होंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए सेल्फ टेस्ट आपको दिया गया है, ये पहली एग्जांपल दी गई है। यहाँ 3x² है, पावर 2 है, ठीक है, ये होल नंबर के अंदर आता है। इसकी x की पावर कुछ नहीं दी गई तो 1 है, ये भी आपके पास होल नंबर में आता है। और 5 अकेला लिखा हुआ है, इसमें x की पावर 0 होती है। तो इसका मतलब ये सारे जो नंबर्स दिए गए हैं, इनकी पावर दी गई हैं, ये आपके पास होल नंबर में से एग्जिस्ट करती हैं, तो ये आपके पास पॉलिनॉमियल हो गया। ये भी आपके पास पॉलिनॉमियल है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 3 है, 2 है, 1 है, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट वो आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आ रहा है, तो या जिसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है। कोफिशिएंट की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन वेरिएबल की पावर आपके पास होल नंबर होनी चाहिए, मीन प्लस की वैल्यू होनी चाहिए, माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे सारे वेरिएबल की पावर आपके पास प्लस की है, तो इस लिहाज से ये भी पॉलिनॉमियल है। और ये वाली वैल्यू जो है ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 बन जाएगी। स्क्वायर रूट का मतलब है, ये तो ठीक है आपके पास, ये वाली वैल्यू ठीक है, लेकिन इस वैल्यू की वजह से, क्योंकि जैसे ही इसका स्क्वायर रूट हम खत्म करते हैं तो होल की पावर 1/2 आ जाएगी, जिसकी वजह से ये पॉलिनॉमियल नहीं है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन भी, अब यहाँ पे ऊपर अगर हम देखें तो इधर पावर 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे x की पावर 0 है। तो ये ऊपर वाला पार्ट अगर अकेला कंसीडर करते हैं तो ये भी पॉलिनॉमियल था। नीचे वाले को देखते हैं तो यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ये भी पॉलिनॉमियल था। लेकिन अगर हम इसे कंबाइन पूरे को पॉलिनॉमियल चेक करना चाहते हैं तो ये कंबाइन पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि ये जब x की पावर ऊपर जाएगी तो वो किस चीज़ की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, इसकी पावर भी माइनस की हो जाएगी। तो जब पावर किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए तो वहाँ पे जो है वो पॉलिनॉमियल नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट वन है आपके पास, नेक्स्ट वन है आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन लिंक्ड है आपके पास पॉलिनॉमियल के साथ। जब भी किसी भी दो पॉलिनॉमियल को बाय में लिखेंगे, ऊपर वाला भी पॉलिनॉमियल, बाय नीचे वाला भी पॉलिनॉमियल, तो उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। जब भी ऊपर वाला पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है, नीचे भी पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है, तो पॉलिनॉमियल हो गया तो कंफर्म होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा। ऊपर वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नीचे वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और दूसरी जो इसमें समझने वाली चीज़ है कि वो क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होना, 0 नहीं होना चाहिए। इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि बाय में अगर 0 आ जाता है तो समथिंग ओवर 0 वो अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए से आंसर नहीं आता उसका। ये उसकी एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे x की पावर 1 है और नीचे भी x की पावर 1 है। ऊपर वाला भी पॉलिनॉमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनॉमियल है। ऊपर वाला अलहदा पॉलिनॉमियल, नीचे वाला अलहदा पॉलिनॉमियल आ जाए तो उसे हम रैशनल कहते हैं। अगर इस कंबाइन को देखें तो वो फिर आपके पास पॉलिनॉमियल तो नहीं कहलाएगा, लेकिन ये रैशनल है, अलग-अलग पॉलिनॉमियल है। ये वाली वैल्यू भी पॉलिनॉमियल और नीचे वाली वैल्यू भी पॉलिनॉमियल। इसकी एग्जांपल दे दी गई है, यहाँ पे भी पावर 1 है, ये भी पॉलिनॉमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनॉमियल है। तो इसका मतलब ये रैशनल होगा आपके पास, ये रैशनल है। यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये भी आपके पास रैशनल होगा। क्या ये रैशनल होगा? ऊपर वाला तो पॉलिनॉमियल है, नीचे वाला पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि x का स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। जब पॉलिनॉमियल नहीं है तो ये रैशनल ही नहीं होगा।
ये भी रैशनल नहीं होगा क्योंकि इसमें भी स्क्वायर रूट आ रहा है। नेक्स्ट है, अब एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या कि नहीं है। यस एंड नो में जवाब देना है। फर्स्ट वन है, ये आपके पास ठीक लिखा था, एक्स की पावर प्लस का टू थी, होल नंबर के अंदर आ रहा है, ये ठीक था। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1/x लिखा हुआ है आपके पास। 1/x को जब हम नेक्स्ट लिखेंगे, x को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके इसकी पावर क्या बन गई, -1। -1 होल नंबर्स के अंदर नहीं आता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन ये ठीक था, ये वैल्यू भी ठीक लिखी हुई थी, लेकिन इस वैल्यू की वजह से, क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया है, जब भी स्क्वायर रूट हटाते हैं तो उसकी पावर क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट वन ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये भी ठीक लिखी हुई है, एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, और ये तो आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल हो गया। ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि बाय में जाएगा, ये ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर किस चीज़ की हो जाएगी, माइनस की। माइनस की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये बताना है कि ये आपके पास रैशनल है कि नहीं है, रैशनल चेक करना है। अब जब रैशनल देखने जाएंगे तो रैशनल के लिए ऊपर वाले का भी पॉलिनोमियल होना जरूरी है और नीचे वाली वैल्यू का भी पॉलिनोमियल होना जरूरी है। तो यहाँ पे तो एक्स का स्क्वायर रूट आ गया, जब स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 जब भी आती है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता, तो ये रैशनल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन है आपके पास। अब इसमें यहाँ पे जो है x की पावर 3 है और x की पावर 2 है और 3 स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट चाहे नंबर का हो, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ऊपर वाली वैल्यू भी पॉलिनोमियल और नीचे वाली वैल्यू भी पॉलिनोमियल, 2 है प्लस 3x है माइनस x स्क्वायर है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल हैं आपके पास। तो ये आपके पास रैशनल हो जाएगा। यहाँ पे भी x की पावर 2 1 ये भी ठीक है, और ये दोनों नीचे वाला है, ये भी आपके पास क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट की वजह से ये रैशनल ही नहीं होगा, पॉलिनोमियल ही नहीं है और रैशनल भी नहीं है। ये आपके पास मोस्टली एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं। तो अब जो है आपका मेजर स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन हैं आपके पास। अब नेक्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस करना है, लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो जब भी हम इसे लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जिस तरह ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट होते हैं कैंसिल कर देना है, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़र होगा और 3 4 ज़र 12 हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, एक्स की पावर जहाँ पे बड़ी हो वहाँ पे छोटी पावर शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह बच्चे जो है बड़ों के पास चल के जाते हैं, तो ये छोटे जो है बड़ों के पास जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट वन, इनको पावर्स को आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आपके पास। अब जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू 4 लिख लेंगे हम। फोर हमारे पास वैसे आ जाएगा। बाकी जो बच गई है, आप एक्स की पावर देखेंगे कहाँ पावर बड़ी है। पावर यहाँ पे एक्स की पावर 3 है और ऊपर एक्स की पावर 2 है, तो इस एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 3 के पास जाना पड़ेगा। एक्स की पावर 3, उसके बाद माइनस कर देंगे ये वाली पावर, जो कि ये नीचे आ जाएगी। ये 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपके पास, अब y की पावर ऊपर बड़ी है, तो y की पावर क्या है, 3 होगी, और ये वाली जो y की पावर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, ये ऊपर जाके उसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मीन ये खत्म हो जाएगा, जिस तरह ये बड़ी पावर जो है छोटी पावर को खत्म कर देती है, y को ऑब्जॉर्व कर जाएगी y को। तो ये y नीचे दोबारा लिखेंगे नहीं, खत्म हो गया। z की पावर ऊपर क्या है, बड़ी है, z की पावर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और ये 2 जो है पावर ये ऊपर आएगी, छोटी पावर है, ये बड़ी पावर इसे ऑब्जॉर्व कर लेगी। ये जो है इस 5 में से जाके क्या हो जाएगी जी, माइनस। बाकी लास्ट स्टेप है, अब आपने इसको सिंपल आपने आंसर लिख लेने हैं। जो आपके पास बच जाएगा, क्या बच जाएगा जी, आपके पास 4 आ जाएगा और y की पावर यहाँ पे 2 बच जाएगी।
और z की पावर आपके पास 3 आ जाएगी, और बाय में जो है जैसे ही 2 उसमें से माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 था आपके पास, तो वो x सिंपल x बन जाए। ये आपके पास नहीं, अब जो बड़ी पावर है वो छोटी पावर को ऑब्जॉर्व कर लेती है, जो भी छोटी पावर होगी वो बड़ी पावर ऑब्जॉर्व करेगी। नेक्स्ट वन है आपके पास, अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। अब इसके अंदर आपके पास मेजर जो दिया गया है 8 है, 8a है, x प्लस 1 ओवर दिस वन। अब यहाँ पे जो है ये ऊपर नीचे कैंसल आउट होते हैं, 2 के टेबल पे 2 1 ज़र और 2 4 ज़र हो जाएगा। बाकी जो है x प्लस 1 वैसे का वैसे लिखेंगे ए बी, और नीचे x का स्केयर है -1 है, तो इसे 1 का स्केयर भी लिख सकते हैं, तो इसे 1 का स्केयर लिख लेंगे। तो पहले ही वैल्यू का भी स्केयर हो माइनस दूसरी वैल्यू का भी स्केयर हो, ए का भी स्केयर हो माइनस बी का स्केयर हो, तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, मीन ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ है x स्केयर -1 का स्केयर, तो यहाँ पे होगा x प्लस 1 और x माइनस 1। तो ये सारी वैल्यूज अब यहाँ पे इस फार्मूला में इसकी वैल्यू x स्केयर -1 स्केयर की जो वैल्यू है वो सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे हम। यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू जो है सिंपल वैसे की वैसे आ जाएगी, 4 वैसे और a इंटू एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे लिख लेंगे, ये 4 वैल्यू वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 कैंसल आउट हो गया। इसका जो सोल्यूशन होगा x स्केयर -1 का जो स्केयर था, वो x स्केयर -1 का स्केयर वो हो जाएगा x प्लस 1 का स्केयर, x प्लस 1 और x माइनस 1, तो ये बाय में x प्लस 1 और x माइनस 1 हम लिख लेंगे। अब देखते हैं अगर कोई कैंसल आउट होता है तो कैंसल आउट कर देंगे, ये आपस में कट जाएगा और बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा, ऊपर जस्ट 4a आ जाएगा और बाय में आपके पास x माइनस 1, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास x प्लस वाई का स्केयर -4xy और बाय में है x माइनस वाई। अब इसको देखते हुए, क्योंकि अब आपके पास x प्लस वाई का स्केयर है, अगर x प्लस वाई का स्केयर है तो इसका स्केयर ओपन करेंगे तो a प्लस बी का स्केयर बनता है, तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यहाँ a की बजाय x और y है, x और y लिख लेंगे, x प्लस वाई का जब स्केयर ओपन करेंगे तो x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस 2xy हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लेंगे, इसका फार्मूला ऊपर वाले फार्मूला ओपन कर लेते हैं। जैसे ही इसका फार्मूला और नीचे वाला जो है ए प्लस, यहाँ पे प्लस था, नीचे बाय में क्या है माइनस है, अगर माइनस आ जाएगा तो ये भी सेम फार्मूला होता है, जस्ट यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। तो सिंपल यही वैल्यूज लेनी है और इस फार्मूला में जाके सिंपल पुट कर देनी। अब जो है आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं हम यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। अब आपके पास x प्लस वाई का स्केयर जो है वो इस चीज़ के इक्वल है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास -4xy, वो वैल्यू वैसे लिख लेंगे, -4x और y की वैल्यू वैसे लिख लेंगे हम। उसके बाद बाय में आपके पास जो दिया गया है वो x माइनस वाई का स्केयर है, वो वाली वैल्यू वैसे लिख लेंगे, तो x माइनस वाई का जो स्केयर होता है वो x स्केयर प्लस वाई स्केयर -2xy आ जाएगा, ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वाली वैल्यू क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, और ये क्या है -4xy, तो 4 में से 2 जाएगा तो आपके पास 2 बच जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज वैसी की वैसी आ जाएंगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2x और y है, और y में तो फार्मूला आपने ओपन करके लिखा हुआ है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2xy, दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, आपस में कट जाएंगी, तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, तो आंसर 1/1, आंसर आपके पास 1 आ जाए। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और उसके साथ एक्स स्क्वायर -2xy, ये भी सिंपल फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज को, कुछ फार्मूलाज को आपने एक्सपाइंड कर लेना है और कुछ को आपने क्लोज कर लेना है। फर्स्ट है x3 माइनस y3, तो ये 3 माइनस b3 का जो लास्ट वन फार्मूलाज है, तो
ये जो है वैसे जो अगर आप फार्मूलाज एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने इन फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना। इन फार्मूलाज की बेस पे ही आपके पास ये कंप्लीट हो सकेगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो आपने उन फार्मूलाज को अच्छे से देख लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बजाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो फार्मूला सेम आ जाएगा। जहाँ पे ए था वहाँ एक्स आ जाएगा, जहाँ बी था वहाँ पे वाई आ जाएगा। तो ये सिंपल फार्मूला बन जाएगा। और दूसरा ये वाला फार्मूला जो है ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन हुआ हुआ है। ए माइनस बी का स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जो सेकंड वन फार्मूला है आपने जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हुआ है। तो ए की जगह अगर एक्स आ जाए और बी की जगह अगर वाई आ जाए तो यहाँ पे सिंपल जो है ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। मीन ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई, जहाँ एक्स आ रहा ए आ रहा था एक्स लिख लिया, जहाँ बी आ रहा था तो उसकी जगह वाई। तो अब यहाँ पे सिंपल जो है फार्मूलाज को ओपन करके हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब जो है जो फर्स्ट है आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो वैल्यू है आपके पास वो आपके पास है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर है, वो लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये आपके पास इस चीज़ के इक्वल है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो इस सारे की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और ये वाली जो बाय वाली जो वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यू वैसे की हम वैसे लिख देंगे नीचे। तो अब ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कट जाएंगी। तो बाकी सिर्फ क्या बच जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। एक्स माइनस वाई का, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट है आपके पास, इसमें भी वही है, फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखो यहाँ पे जो है साथ से आपने सोल्यूशन लिखना है, दोबारा क्वेश्चन लिख लेना है, ये साथ साथ आप लिखते रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 2 है, ये ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सिंप्लीफाई और लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो आप इसे 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, पहले की पावर 2 है माइनस दूसरे की पावर भी 2 है। तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन सकता है, पहला प्लस दूसरा और पहला माइनस दूसरा। तो यहाँ पे पहले की जगह पे x है और दूसरे की जगह पे 1 है, तो पहला प्लस दूसरा और पहला माइनस दूसरा। और अगर यहाँ पे देख लें तो एक्स स्क्वायर है माइनस 4, 4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर x का स्क्वायर हो गया माइनस 2 का भी स्क्वायर हो गया। इन पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो पहली प्लस दूसरी वैल्यू फिर पहली माइनस दूसरी वैल्यू, दोबारा स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं होती, स्क्वायर नहीं लिखते, इसके अलावा जो भी वैल्यूज होती हैं वो हम लिख लेते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, जाके सिंपल ये फार्मूलाज में मीन जो जो वैल्यूज दी गई हैं वो जस्ट जाके आपने पुट कर देनी है। अब आपके पास पहली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, आपके पास x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 1 के इक्वल है। ये भी वैल्यू हम यहाँ पे उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह। ये भी हमने फार्मूला ओपन करके हमने साइड पे लिखा हुआ है, ये आपको समझ है पड़ी। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो समझाने के लिए मैं आपके फार्मूलाज यहाँ साइड पे लिख के दे रहा हूँ। अगर आप खुद से लिखना चाहें तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ये डायरेक्ट स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट वन है x प्लस 1 है, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो y आपका वैसे ही y लिख लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट वन है x प्लस 1, ये वैसे का वैसे आप नीचे लिख लेंगे। और एक्स स्क्वायर माइनस 4 है जिसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो आपके पास x प्लस 2 और x माइनस 2 बनेगा, वो भी आप यहाँ पे पुट आउट कर देंगे। बाकी सिंपल जो कैंसल आउट होते हैं उन्हें कैंसिल कर देना। अब आपके पास x प्लस 2 है और ये भी x प्लस 2 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो बच जाएंगे वो आपके पास जवाब है। जो बाकी बचा वो क्या बचा जी, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये आपके पास आंसर है।
अब जो है नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आप करने जा रहे हैं। तो वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है ओवर 2x स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें देखने से नजर आ रहा है कि ये a माइनस बी का स्क्वायर ओपन हुआ है। कैसे कि ये a का स्क्वायर है पड़ा और ये 4 है, 4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। शाबाश, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और सेंटर में माइनस 2ab है, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर आपको आता है। a माइनस बी का जो स्क्वायर हो वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या है, a की बजाय एक्स वाई है, x और y की जगह 2 है, तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, और वाई स्क्वायर मीन 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। और सेंटर में जो 4x लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, 2a और b, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 और x से मल्टीप्लाई करके 4x, मीन ये वाली पूरी वैल्यू हम ऐसे लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये x माइनस 2 का स्क्वायर ओपन हुआ है, तो ये सिंपल हम इसकी जगह पे जाके वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इनका फार्मूला बना लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास का फार्मूला क्या बनेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, वो क्लोज करके यहाँ पे लिख देते हैं सारे का फार्मूला। नेक्स्ट वन बाय में जो दिया गया, बाय इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, क्योंकि ऐसा नंबर 2 इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी डिवाइड कर रहा है, 2 इनमें दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये x की पावर 2 माइनस, जब इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब होता है उसी नंबर पे डिवाइड करना। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और इसे 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा आपके पास, ये आप लिख लेंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास नेक्स्ट वन, अब इसका इस वाले को जो यहाँ पे बाय में क्या आ गया, 4 आ गया है, 4 को भी आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फर्स्ट वन तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, तो वो लिख के सिंपल आपके पास फार्मूला बन जाएगा। जिस तरह एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर हो गया, और इसको माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे ये फार्मूला बन जाएगा, और फार्मूला बन के इनकी वैल्यूज आपने सिंपल पुट कर देंगे। अब जो है ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। अब x माइनस 2 उसकी पावर क्या है, 2 है, 2 को आप 2 बार भी लिख सकते हैं, किसी भी वैल्यू की पावर 2 हो तो आप उसे 2 बार लिख सकते हैं। x माइनस 2, एक्स माइनस 2 की पावर 2 थी, जिस तरह a का स्क्वायर हो तो उसे आप लिख सकते हो a मल्टीप्लाई बाय a, तो a स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह x माइनस 2 की पावर 2 थी तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 लिख लिया। 2 हम वैसे का वैसे लिखेंगे इनटू, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 था तो उसे 4 को 2 का स्क्वायर बना दिया, तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखेंगे जो वैल्यू कैंसल आउट होती है वो कैंसल आउट कर देंगे, ये वाली वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, बाकी जो बच जाएगा वो आपके पास आंसर है। अब आपके पास ऊपर क्या बचेगी, सिंपल एक्स माइनस 2 बचा ऊपर, और बाय में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस, ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन है आपके पास, नेक्स्ट अब लास्ट 2 क्वेश्चन हैं आपके। अब इसके अंदर फर्स्ट वन जो आपके पास दिया गया है वो है जी 64x स्क्वायर माइनस 64x, और बाय में ये वाली सारी वैल्यूज दी गई हैं। अब जो है इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखो, पहले की पावर भी अगर 2 हो जाती है माइनस दूसरे की पावर भी 2, तो पहला प्लस दूसरा और पहला माइनस दूसरा, ये आपको आता है। अगर इनकी जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए की जगह पे x हो सकता है, बी की जगह पे 1 हो सकता है, तो पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, काफ़ी सारे आप क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर कहीं पे x की पावर 4 आ जाए और साथ में माइनस 1 आ जाए, तो इसको हम x की पावर 4 को x स्क्वायर की पावर 2 लिख लेंगे, और इसे 1 की पावर तो कोई भी नंबर आप लिखना चाहें, आंसर 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हमें 2 चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो हमने इस 4 को x की पावर 2 फिर होल की पावर 4 बना दिया, और 1 था 1 की पावर 2 लिख लिया। थोड़ा सा मतलब अपना पूरा करने के लिए हम थोड़ा सा मतलब ही हो जाएंगे,
और यहाँ 1 की पावर 2 लिख लेंगे। 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, आंसर 1 ही रहेगा, लेकिन हमें यहाँ 2 चाहिए तो हम इस लिहाज से 2 लिखेंगे। अब पहले की पावर भी 2 है और दूसरे की पावर भी 2 है, फिर हम क्या करेंगे, पहला लिखेंगे प्लस दूसरा, फिर पहला माइनस दूसरा। पहला जो है वैसे नॉर्मल यहाँ पे ए हुआ करता था पहला और यहाँ पे एक्स हुआ करता था। अब यहाँ पे पहली जो वैल्यू है वो ना ए है ना एक्स है बल्कि एक्स स्क्वायर है, तो इस लिहाज से हमने पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू और पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू लिखी। इसी तरह आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि अगर इसकी बजाय यहाँ पे जिस तरह एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था, यहाँ 3x का भी स्क्वायर हो सकता है, और जो b है उसकी जगह पे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो सकता है आपके पास, तो ये भी आपके पास दिया जा सकता है। तो फिर हम देख करना क्या, हमने पहली वैल्यू लिखी, पहली वैल्यू प्लस का साइन लगाते हैं, फिर दूसरी वैल्यू मीन स्क्वायर के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, स्क्वायर के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहली वैल्यू है 3x वो लिख लेंगे, दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 वो भी लिख देंगे और सेंटर में प्लस लिख लेंगे। आप फिर माइनस के साथ भी लिखना है, फिर आपने यहाँ पे पहली वैल्यू लिखनी है जो कि क्या बनेगी, यहाँ से गलती से लिखा गया, यहाँ पे बनेगा 3x है और माइनस का साइन, फिर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू क्या है जी, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस जब अंदर अप्लाई होगी, और ये 4 जो है प्लस का हो जाएगा, प्लस ये दूसरी वैल्यू। ये भी आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, मीन स्क्वायर बनाना हो, पहली वैल्यू का स्क्वायर हो माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर हो, तो आपने जस्ट ये याद रखना है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी कंसेप्ट पे ये दोनों क्वेश्चन होने हैं। अब हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, थोड़ा रेज कर लेते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, यहाँ पे 64x की पावर 5 है माइनस 64x है, इन दोनों में से देखते हैं, कॉमन देखते हैं। 64 इसमें भी आ रहा है, इसमें x की पावर 5 है तो इसका मतलब इसमें x भी है पड़ा, 64 है और ये x है तो इसका मतलब x इसमें भी है पड़ा, x इसमें भी है पड़ा, 64 भी दोनों में है, तो हम दोनों में से 64 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 64 कॉमन लेते हैं। जैसे ही 64 इसमें से हम कॉमन लेते हैं और साथ में x भी कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बाकी जो पीछे रह जाएगा, 64 तो बाहर चला गया, कुछ नहीं बचेगा, बाकी x, हाँ x की पावर 5 थी, एक x भी बाहर चला गया, बाकी जस्ट x की पावर 4 बच जाएगी, माइनस उसके बाद 64x, ये कंप्लीट वैल्यू आप बाहर लेके जा रहे हो। जब कंप्लीट पूरी की पूरी वैल्यू आप बाहर लेके जाते हैं तो दरअसल उस पर डिवाइड कर रहे होते हैं, 64x को 64x पे डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाएगा जस्ट 1। ये सारा कुछ बाहर चला जाएगा, डिवाइड करने का मतलब है ये बाहर लिखा हुआ है आपने, तो उसकी जगह ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट शुरू में चली जाएगी, उसकी जगह सिर्फ सिंपल 1 बच जाएगा, यहाँ पे सिंपल 1 बच जाता है। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट वन वैल्यू है आपके पास, नेक्स्ट वन है आपके पास 8 है, यहाँ से दोनों में से 8 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे भी 8 इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी 8 इन्वॉल्व है, तो इन दोनों में से हम 8 कॉमन ले रहे हैं। जैसे ही हम 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बाकी क्या बच जाएगा, x की पावर 2 बच जाएगी। 8 कंप्लीटली जब पूरा बाहर कॉमन जा चुका होता है तो उसकी जगह सिंपल 1 बच जाता है, क्योंकि 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आता है। और इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 यहाँ से भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। अब देखते हैं कि जो कैंसल आउट होते हैं आपस में कैंसल आउट कर देंगे। यहाँ पे जो है 8 के साथ कैंसल आउट होता है, 8 ज़र 64 होता है। नेक्स्ट जो है ये 2 पे कैंसल आउट होता है 2, और ये 2 4 ज़र 8। अब जो है ये वाली वैल्यू वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे x की पावर 4 थी और इसे जिस तरह यहाँ पे हम 1 की पावर हमने क्या बना दी, 2 बना दी, तो यहाँ पे भी हम 1 की पावर 2 बना देंगे, तो x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर की पावर 2 लिख लेंगे, माइनस 1 की पावर भी 2 लिख लेंगे। अब पहला जो है जिस तरह a हुआ करता था वहाँ पहले की जगह पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इस लिहाज से आपने लिखा पहला प्लस दूसरा, यानी कि पहली प्लस दूसरी वैल्यू, फिर पहली माइनस दूसरी वैल्यू, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो है नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट अब इन वाली जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं सिंपल यहाँ से 4 बच चुका है वो 4 लिख लेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट जो है x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 को हमने सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर
और स्क्वायर लिख के और 1 की पावर 2 लिख के, तो ये आपके पास जवाब आया ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख लेंगे और 4 के साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट जो है बाय में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो वैसी की वैसे आ जाएंगे। आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स प्लस 1। अब देखेंगे जो कैंसल आउट होते हैं वो कैंसल आउट कर देंगे, ये वाले आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी एक्स स्क्वायर है माइनस 1 है तो 1 का भी स्क्वायर बन सकता है, फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसे दोबारा वही सॉल्व करेंगे, वैसे ही लिख लेंगे इसको। तो ये वाली वैल्यू एंड पे जाके हम इसमें पुट कर देंगे और आपके पास आखिर पे जवाब आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू लास्ट वन दी गई है 4 यहाँ से बच गया है और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है। इस वाले को आप एक्सपाइंड कर देंगे, ओपन करके लिख लेंगे, जो कि क्या बनता है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। और लास्ट पे जो बाय में बचा हुआ है क्या है जी, आपके पास एक्स प्लस 1 है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1। ये है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 9x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल का स्क्वायर है। ये आपके पास क्वेश्चन है, सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ से दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे आप। उसके बाद इनको अब ये पहली वैल्यू का स्क्वायर बन सकता है, दूसरी वैल्यू का तो होल का स्क्वायर है पड़ा, पहली वैल्यू जो है इसका स्क्वायर बन सकता है। पहली वैल्यू में इसे हम 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखें 9 था, 9 को 3 लिख लिया, एक्स वैसे, तो ये 3x का स्क्वायर मीन पहली वैल्यू का भी स्क्वायर हो गया और ये दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर। तो अभी लास्ट टाइम हम कर चुके हैं, इनको प्रूफ कर चुके हैं। अगर पहली वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाए, दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाए, तो पहली प्लस दूसरी और पहली माइनस दूसरी। तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है 3x है और दूसरी वैल्यू ये है। तो ये अभी 2 मिनट पहले आपने कम्प्लीटली सॉल्व किया है। इसकी जब सिंपल जाके आपने वैल्यू पुट कर देनी है इसमें और कुछ नहीं करने वाला। तो इसको ओपन करेंगे एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप जाके पुट कर देंगे और बाय वाली वैल्यू 4 प्लस 3x ये भी वैसे की वैसे आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे जो है ये वैल्यू और ये वाली सेम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है वो माइनस का है, यहाँ 4 प्लस का है। तो ये वाली वैल्यू सेम है, यहाँ 4 प्लस का, 3x भी प्लस का और 4x भी एक्स स्क्वायर माइनस का। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ कैंसल आउट हो जाएगी। तो बाकी जो बच जाएगा वो आपके पास जवाब है 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये आपका मतलूबा जवाब। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब जो है आपको अगर जो भी एक्सरसाइज फर्दर जो है आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए एक्सरसाइज आपको फर्दर समझनी हो, तो वो आप एक्सरसाइज कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा विद इन वीक जो है आपको नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज आपकी डिमांड होगी वो आपको सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल का आइकन दबा देंगे ताकि आपको जो हर आने वाली वीडियो का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।